भारत जोड़ो यात्रा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद से लेकर सभी लोग ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस जोड़ो करने की जरूरत है। क्या ज्यादा जरूरी है इस वक्त, कांग्रेस जोड़ो भारत जोड़ो से पहले? क्या राजनीति जो है विचारधारा के ऊपर आधारित होना चाहिए कि नहीं? मैं आपका प्रश्न पूछ रहा हूँ। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना। मैं पूछना चाहता हूं गुलाम नबी जी से कि उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा जिसमें वे बचपन से रहे और लगातार पद पर बने रहे। 5 बार 30 साल तक बिना चुनाव लड़े राज्यसभा में पहुंचे। कश्मीर से पहुंचकर 10 साल तक महाराष्ट्र से लोकसभा में रहे। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जिसमें उन्हें 5 पन्नों का पत्र लिखना पड़ा और उसमें कहीं भी कोई वैचारिक कोई बिंदु नहीं है। उनकी चिंता थी, उनके G23 का आपने लेटर पढ़ा होगा शुरू में, चुनाव होना चाहिए, चुनाव हो रहे, जनसंपर्क होना चाहिए। इससे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम किस पार्टी ने आज तक लिया है जो भारत जोड़ो का है? तो आखिर ऐसी नाराजगी किस बात की थी? आज कांग्रेस पूरे तरीके से एकजुट होकर, मैं तो कहता हूं कि बहुत समय पर उन्होंने ये पत्र लिखा है। इससे पूरे देश के कार्यकर्ता कांग्रेस के जज्बाती तौर पर जज्बे के साथ मैदान में उतर आए। चलिए, उनकी चिट्ठी पूरी जो है उसमें तो बहुत सारे पन्ने अभी पलटने हैं। 5 पन्ने तो सिर्फ कागज पर दिख रहे हैं, लेकिन जो बाकी पन्ने उसके हैं वो पलटेंगे। ये भारत जोड़ो का बताइए, पद यात्री, भारत यात्री जुड़ेंगे, फिर अतिथि यात्री, प्रदेश यात्री, ये कांग्रेस के झंडे तले नहीं हो रहा है। एक बात समझ लीजिए, ये कांग्रेस की पदयात्रा है। भारत जोड़ो पदयात्रा कांग्रेस की है और इसमें हम लोग राष्ट्रीय ध्वज लेके आगे चलेंगे। जब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय ध्वज लेके चलती है तब आप कभी प्रश्न नहीं पूछते उनसे? पूछते हैं कभी क्या? हम लेके चलेंगे और इसलिए चलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे कई लोग हैं जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन वो इसमें जोड़ना चाहते हैं। हो सकता है उनको ऐतराज हो कि हम कांग्रेस के झंडे के लिए नहीं जाएंगे, उनको जोड़ना चाहते हैं। आज इस देश के जो सामाजिक समरसता की आवश्यकता इस देश में, जिस उसके लिए देश जाना जाता है, सनातनी परंपरा वही है, वो आज खतरे में है। इसलिए सबको उसमें शामिल हम लोगों ने किया है। पर बैसाखी क्यों? 150 संगठनों की बैसाखी की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये बैसाखी नहीं है। आप लोग ने गांधी जी की दांडी यात्रा की याद की, मार्च की याद की और कहा कि 80 साल बाद अब हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। तो गांधी जी तो निकले थे कांग्रेस की यात्रा के लिए, भारत छोड़ो अभियान करा था उन्होंने अंग्रेजों के लिए। आज आपको क्यों चाहिए? आप 2 बातें मिक्स कर रही हैं। जयराम ने कहा ना कि वो भारत छोड़ो अभियान था, आप भारत जोड़ो कर रहे हैं। मौसमी जी, 2 अभियान अलग अलग थे। एक था नमक आंदोलन, दांडी मार्च। वो जिस प्रकार से नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, उस पर उनका दांडी मार्च था। दूसरा था 1942 8-9 अगस्त में भारत छोड़ो का नारा। दोनों अलग अलग थे, दोनों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे। बिल्कुल, आप किससे प्रेरणा ले रहे हैं? जी, हम महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते थे, लेते हैं और लेते रहेंगे। एक, हम महात्मा गांधी जी को केवल चश्मे तक सीमित नहीं रखना चाहते। हम महात्मा गांधी को उनके आदर्श, उनकी विचार, उनकी विचारधारा, उसको हम लेके चलते हैं। हमने विचारधारा की पहले बात की थी, तो गुलाम नबी आजाद जी की चिट्ठी की 4 लाइनें आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ कि विचारधारा पर ही तो चलना है।
सबसे बुरी बात यह है कि जिस रिमोट कंट्रोल मॉडल ने यूपीए सरकार की सत्यनिष्ठा को तबाह किया, वही मॉडल अब कांग्रेस में भी लागू हो गया। आपके पास सिर्फ नाम का नेतृत्व है, सभी महत्वपूर्ण फैसले या तो राहुल गांधी लेते हैं या फिर इससे भी बदतर स्थिति में उनके सुरक्षाकर्मी और पीए लेते हैं। जब पार्टी मैं का पूछ रहा शीर्ष हूं, नेतृत्व मैं पूछ रहा हूं गुलाम नबी जी से कि उनको विपक्ष का नेता किस सर्विस इसमें किस सुरक्षा अधिकारी ने नाम दिया था उनका। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन से राहुल गांधी के कर्मचारी, अधिकारी, सहयोगी ने उनका नाम दिया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा बड़ा, मैं बड़े आहत हुए जब उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, तब वो मंत्री थे, तो मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये विचारधारा की बात नहीं जो वो कर रहे हैं, इसमें विचारधारा कहां है? एक बार भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के खिलाफ एक शब्द बोला हो, बताइए। उन्होंने राइट विंग के बारे में लिखा है। राइट विंग क्या होता है? उन्होंने कहा है इसके कारण राइट विंग और कारोबारी फायदे हासिल करने वाली ताकतें एक साथ आई। जो कांग्रेस ने जगह छोड़ी वहां पर राइट विंग और कारोबारी फायदा। बात यही है, आप राइट विंग को आरएसएस से जोड़ती है ना? बिल्कुल जोड़ती है ना आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं बता। हाँ, भाजपा को भी आप राइट विंग से जोड़ती है ना? अब ये तो उन्होंने इशारा किया ही है इसमें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने इशारा किया है ना इसकी तरफ। बात तो लिखा है कि आपने उनके लिए जगह बनाई। तो खुलकर क्यों नहीं बोलते? खुलकर क्यों नहीं बोलते? क्या बोले? बोले ना, नाम क्यों नहीं? शर्माते हैं, भाजपा का नाम ले शर्माते हैं, आरएसएस का नाम ले शर्माते हैं, क्यों शर्माते हैं? ये क्या क्वालिफिकेशन हो जाती है दिग्विजय सिंह जी कि आप आरएसएस को गाली दे तो आप अच्छे कांग्रेस के नेता हैं? ये ईमानदारी की कांग्रेस के बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी लड़ाई विचारधारा की रही है, आज थी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि ये विचारधारा इस देश के हित में नहीं है। ये देश सबका है, सर्वधर्म समभाव हमारा सनातन धर्म है और उसी पर ये देश चलता आया है हजारों सालों से। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो कैसे बोलेगा? क्यों ना बोले? नहीं, कहाँ बोलता? आप कोई दिक्कत नहीं है। G23 जो है, आप एक बार सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हाँ। गुलाम नबी आजाद वर्किंग कमेटी के मेंबर, कभी वर्किंग कमेटी में उन्होंने ये बात कही है क्या? मैं भी उनके साथ रहा हूं, एक बार भी गुलाम नबी आजाद साहब ने वर्किंग कमेटी में मुद्दों को उठाया क्यों नहीं? एक बार वर्किंग कमेटी हुई थी तो उनको बहुत विलिफाई किया गया और काफी जब चिट्ठी लिखी गई थी G23 की, उसके बाद जो कांग्रेस कार्य समिति हुई थी वहां पे नेताओं को बोला गया कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को गरियाया जाए। बात ये एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? चिट्ठी लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे एक पर्सनली जाकर, उनका एक्सेस तो सोनिया जी के साथ हमेशा से रहा है, सोनिया जी के पास जाकर कहते कि ये मुद्दे हैं, इन पर मैं डिस्कशन चाहता हूं, डिस्कशन होता। कब नहीं हुआ है? चिट्ठी आने के बाद सर, मैं बता रही हूँ उसी चिट्ठी की उनके 3 और लाइनें। जम्मू में मेरी सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई, कपिल सिब्बल के ऊपर हमला किया गया और जिन लोगों ने किया उन्हें अनुशासनहीनता के लिए पनिश करने के बजाय कांग्रेस महासचिवों और राहुल गांधी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर सम्मानित किया गया। देखिए, वो जो चिट्ठी G23 ने लिखी थी सर, उसके बाद सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात की और उन नेताओं के साथ 5 घंटे वो बैठी थी। उन्होंने कहा कि हमने सारा दुख अपना बताया। पृथ्वीराज चौहान ने भी आज तक पर कहा कि हमने उनसे कहा मैडम चुनाव कराइए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कमिट किया। चुनाव तो हो रहे, लेकिन अब जाकर हो रहे हैं इतने दिनों तक। चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव लड़ते क्यों नहीं है? गुलाम नबी जी चले गए छोड़ के, मैदान क्यों छोड़ दिया? रन छोड़ क्यों हो गए? लड़े ना। दिग्विजय जी, कोई भी तभी छोड़ता है ना जब उसे लगता होगा अब नहीं। गुलाम नबी आजाद तो पुराने कांग्रेसी रहे, अब मनीष तिवारी नाराज रहते हैं। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा जब छोड़कर गए थे उन्होंने भी सेम बातें की थी जो वो ये आज कह रहे हैं। फिर आपको उस पे आ जाता हूं। सारी लड़ाई जो है ये कुर्सी की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है। हमें क्यों नहीं मिल रहा है, दूसरे को कैसे मिल रहा है? हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या तकलीफ थी? हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या नहीं मिला? हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों छोड़ के गए? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था, तरुण गोगोई को हटाकर खुद को मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो ये तो कुर्सी की लड़ाई है। ये कोई जाकर बन गए ना। ठीक है, सचिन पायलट इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं आपके अंदर ही। भाजपा में जाके मिले ना, भाजपा के चरण पकड़े तब बने ना।